After a bittersweet start to the Premier League for Ruben Amorim, अब उसका फर्स्ट टेस्ट जो एट होम होगा विल बी इन द यूरोपा लीग अगेंस्ट बोडे ग्लिम्ट। बड़ी कोशिश की है मैंने ये प्रोनाउंसिएशन में एक्यूरेट करूं, तो इसीलिए अप्रिशिएट करना है इस चीज़ को। और गाइस, बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस, फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट बोडे ग्लिम्ट, लेकिन वी शुड ऑल्सो नोटिस कि उससे पहले जो कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं, Ruben Amorim said we are going to suffer for a long period of time, and that is true. डालो सपोर्ट में आके कह रहे हैं कि दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ मैनेजर वी नीडेड, लेकिन सिर्फ 2-3 दिनों में इस तरह की बकवासें हम लोगों ने बहुत दफ़ा सुनी है फ्रॉम द प्लेयर्स एंड। तो आई थिंक अभी टाइम दो। हमारे प्लेयर्स हमेशा से ऐसे कहते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली हाई हैं, लेकिन वी शुड गिव द मैनेजर टाइम और सुकून रखो। Manchester United will be playing against this team for the first time. What is so interesting about Boda Glimt? To be honest, मैंने खुद रिसर्च की है इसके बारे में, लेकिन it is a Norwegian team and currently they stand first in their league। जो यूनाइटेड तो कंपैरिजन में आती ही नहीं है कहीं कि हम लोग फर्स्ट में आए, लेकिन फिर भी अगर हम लोगों को ट्रैक्टर बॉयज इतना टफ टाइम दे सकते हैं, वी डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई विन आ जाएगी, वो हो जाएगा, चिल रखो। आई एम एक्सपेक्टिंग अ विन, लेकिन इट विल नॉट बी सो इजी। कितना डिफरेंस है यूरोपा लीग के टेबल में बोडा ग्लिम्ट और मैनचेस्टर यूनाइटेड में? तो भाई फर्क सिर्फ 3 पोजीशंस का है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, बोडा ग्लिम्ट इज स्टैंडिंग ऑन द 12th पोजीशन इन द यूरोपा लीग टेबल। जैसे कि यूनाइटेड रिलेट कर सकती है इससे, क्योंकि हम लोग 12th पोजीशन पे इन द प्रीमियर लीग, लेकिन इन द यूरोपियन लीग टेबल हम लोग बैठे हुए हैं 15th पोजीशन पे। इट विल बी अ टफ मैच। सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस है बिटवीन बोडा ग्लिम्ट एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। बोथ टीम्स विल बी गिविंग देयर बेस्ट, एंड अगर इस मैच में मुझे विन ना मिली तो आई विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग द प्लेयर्स इवन मोर बिकॉज आई एम ऑलरेडी हिटिंग देम। तो मैं तो आपको आर करके दिखाऊंगा प्लेयर्स के बारे में। ऑब्वियसली वी नीड टू स्विच इट अप, एंड आई थिंक लुकिंग एट द फैक्ट कि ये रूबन अमरिम का सेकंड मैच है, वी माइट बी सीइंग टू मेनी चेंजेस। मुझे लगता है कि यूरोपा लीग के लिए वी विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द स्टार्टिंग लाइनअप। तो गाइस, विदाउट फर्दर अड्यू चलते हैं हम लोग लाइनअप की तरफ। Okay, one thing that I'm sure of, Andre Onana will be starting the game. There is no doubt about that. And obviously Evans ने last time out हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा सताया था, तो I do not think कि Evans हमारे लिए start करेगा at the left center back position. At the left center back position, I am actually expecting the guy from hospital, जो उनका मेहमान भी नहीं रहा बल्कि अब रिश्तेदार बन चुका हुआ है। तो उसके लिए तो काफ़ी कॉमन है कि भाई हॉस्पिटल से वापस आना। He is back. He will start at the left center back position. That is my prediction, man. Or middle center back, I don't think we're going to change him. I think it has to be Delete. I would not like to see anyone else. मतलब I'm still convinced of Delete. बाकी लोग जो भी Delete को बातें करते रहते हैं, I don't know why. I know he's not really the best, मतलब आप बोलोगे भाई वर्ल्ड क्लास है, सबको उखाड़ देगा, लेकिन Delete is still a very solid center back. And for the role of this center back कि वो midfield में भी drop in करे, sometimes acting as the disruptor, I say Delete is the ideal guy for that. Just give him time. Or right center back pay, I think we are going to see our amazing right center back again, which is going to be Mazraoui. Last time out, Mazraoui was brilliant. And as I said, हम लोगों के system में the wide center backs need to be good with the ball on their feet. This is very important, and Mazraoui is actually amazing. Left wing back pay, I have a feeling we might be seeing Diogo Dalo again. आई नो फर्स्ट मैच में उसने मेरी तरफ से भी क्रिटिसिज्म लिया था और सबकी तरफ से लिया था। इवन रूबन एमोरिम सेड इन द फर्स्ट हाफ डालो की पोजीशनिंग ने उनको सफ़र करवाया है, एंड दैट इज़ ट्रू। लेकिन आई स्टिल थिंक दिस इज़ द वे टू गो। आई डोंट सी मलासिया स्टार्टिंग एट द राइट विंग बैक पोजीशन। आई अगर हम लोग सेम सिस्टम के साथ जा रहे हैं, इफ़ वी आर गोइंग इन विद द सेम अप्रोच, I think Amad Diallo for just 2 days of training was brilliant as a right wing back. He did the defensive work, he did the attacking work, जिसने 80 सेकंड में रैशफोर्ड को नकली फेम दे दिया था। लेकिन फिर भी Amad Diallo is the one to be at the right wing back position without any doubt. He's a brilliant youngster जो अभी शाइन कर रहा है। और गाइस, रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि रूबन अमरिम इज वर्किंग ऑन अ फ्यू थिंग्स, वन ऑफ विच इज कि भाई वो जो उसके डायनामिक विंगर्स हैं, जो 2 नंबर 10s हैं अप फ्रंट,
one of them has to coordinate with the wing back जो अंडरलैपिंग रन्स बनाए एंड ये उधर से इन बिहाइंड रन्स क्रिएट करें जो नंबर 10s हैं। और इसके लिए आइडियल चॉइस पता है उसने क्या चूज किया? मेसन माउंट। एवर सिंस द बिगिनिंग वी कैन सी के रूबेन अमोरिम हैज अ रिलेशनशिप विद मेसन माउंट। he believes in Mount. So I'm gonna go with Mount as the left center forward up front. I think हमें एक different type of play नजर आ सकता है which would be a step up from Garnacho right now I think, क्योंकि Garnacho को भी थोड़ा बहुत रेस्ट मिलना चाहिए। Garnacho has done few blunders यार, अब मैं बोल सकता हूँ उन्हें 1v1s में decision making हम सबको पता है उसकी कैसी है when he's going out into the final third। तो Mount could be helpful in that aspect। passing की वजह से Garnacho does not pass the ball। और up front I think this is high time guys। We will see Højlund starting at the striker position। Gyökeres और इसकी प्रोफाइल में कुछ सिमिलैरिटीज तो हैं, तो yes I'm gonna go with Højlund up front। And at the left center, right center forward position, obviously, a guy that cannot be dropped. His performance against Ipswich Town was not a certainly 9 out of 10, but still, I think it was a solid like a 7 or an 8 यार। He did make some crucial passes, लेकिन unfortunately अगर आपके पास रैशफोर्ड जैसे नल्ले अप फ्रंट भाग रहे होंगे तो उनको पता नहीं है कि हम लोगों ने कब इन बिहाइंड चैनल्स में रन बनाना है to receive the ball at the midfield। Please, oh please, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी कि अब मैं योगाटे को स्टार्ट करते हुए देखूं। इफ इट इज नॉट योगाटे तो फिर मैं अपने ही घर से छलांग मार लूंगा भाई। आई कैन नॉट सी कैसे मेरो स्टार्टिंग अगेन एज द नंबर 8 जो हम लोगों के पास होगा। आई एम गोना गो विद मेनू। हम लोगों ने देखा था रिसेंट टाइम्स में अंडर रूट वैन निस्टेरॉय, वी सॉ के यार हम लोगों के पास जब योगाटे और कैसेमेरो स्टार्ट करते थे ना तो फिर दे वर वेरी गुड एट देयर ड्यूटीज, क्योंकि उनके दरमियान एक सालामांका ब्रदर्स वाला लिंक बन चुका हुआ था। उनको पता है कि जब एक आगे जा रहा है दूसरे ने पीछे रहना है टू डिफेंड। तो आई होप मेनू और योगाटे भी इस तरह का रिलेशन फॉर्म कर दें, ऑल्दो द रोल्स आर डिफरेंट। कैसे मेरो योगाटे बोथ डिसरप्टर्स, लेकिन योगाटे मेनू वन इज अ डिसरप्टर, वन इज अ बॉक्स टू बॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनकी एक अटैकिंग थ्रेट हमारे पास है वो इनका स्ट्राइकर है कैस्पर होग। ही इज अ रिलायबल स्ट्राइकर जो काफी अरसे से इनकी साइड में खेल रहा है। ही कैन स्कोर सम गोल्स ऑब्वियसली। डेलेट, शॉ और माजरावी विल हैव टू बी एट देयर बेस्ट टू डिफेंड हिम। हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि हम लोगों को डिलेप ने कितना तंग किया है। सो आई होप वी कैन कम अप विद बेटर कोऑर्डिनेशन टू डिफेंड दिस टाइम। और जो हम लोगों के पास एक और इनकी तरफ से थ्रेट है वो है इनका क्रूशल मिडफील्डर who is well known for his defensive capabilities and leadership on the pitch। His name is Patrick Berg। He's a very good player and I hope that our midfielders, our attack will do the job of their high pressing intensity कि वो इनके channels को block करें to create their own passing lanes। I would not be so bold to predict कि भाई हम लोगों को एटलीस्ट 2-0 की विन मिल जाए। मैं मॉडेस्ट बंदा हूँ, आप लोगों को पता है। मैं कभी ओवर हाइप नहीं करता, मैं कभी किसी दूसरी फैन बेस को ज्यादा बातें नहीं करता। मैं बहुत नॉर्मल सा बंदा हूँ। रास्मस हॉयलैंड एंड मेसन माउंट ऑन द स्कोर शीट। आई होप दैट हैपेंस। आई वांट टू सी दैट बैड बॉय celebrate again। For more content, keep watching।